बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज इमरान खान साहब ने बनी गाला में कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात की है और इस मुलाकात में उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन 3-4 चीज़ें मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जहाँ उन्होंने एक तरफ ये कहा कि वो फ़ौज के हवाले से, जनरल बाजवा के हवाले से कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तान को एक मजबूत फ़ौज की ज़रूरत है और वह फ़ौज को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहते। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने 3 चीज़ें कम अज़ कम ऐसी हैं जिसकी ज़िम्मेदारी फ़ौज के ऊपर आयद की और उन्होंने जो कहा जा रहा था कि जी ये इसके इमरान खान ज़िम्मेदार हैं या मलबा इमरान खान के ऊपर डाला जा रहा था, उन्होंने उसको आज फ़ौज के ऊपर शिफ्ट किया है। और ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट निकात हैं। मिसाल के तौर पे इसमें सबसे पहले रूस के हवाले से कहा जाता है, जो एक लिस्ट बनती है कि जी फ़ौज और इमरान खान के दरमियान किन चीज़ों पर इख्तलाफात पैदा हुए मुबैना तौर पर, तो उनमें से एक चीज़ ये कही जाती थी कि जी इमरान खान ने रूस का जो दौरा किया उस पर अमेरिका बड़ा नाराज़ हुआ और अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर भी आया, तो इमरान खान को रूस का दौरा नहीं करना चाहिए था। कुछ सहाफ़ियों की खबर ये थी कि इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि शुरू में तो रूस के दौरे के हवाले से जो है वो एतमाद हासिल था इमरान खान को फ़ौज का, लेकिन बाद में चूंकि हालात इस किस्म के हो गए और जंग छिड़ गई, यूक्रेन पर हमला कर दिया, तो उस वक्त फ़ौज ने मना कर दिया था कि जी अब इमरान खान को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। पिछले दिनों जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि जी हमसे इनपुट मांगी गई थी और हमने इनपुट दी थी कि जी जाना चाहिए, लेकिन बाद में DGISPR ने भी कहा कि बाद में फिर हालात मुख्तलिफ हो गए, जंग छिड़ गई और ये वो चीज़ें। लेकिन आज इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमने रूस के दौरे के लिए फ़ौज की इनपुट ली। उन्होंने कहा कि बिल्कुल रूस जाना चाहिए और जब जंग छिड़ गई तो फिर हमने जाने से पहले दोबारा पूछा कि अब हालात तब्दील हो गए हैं, जंग छिड़ गई है, रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, तो अब क्या करना चाहिए, क्या अब हमें जाना चाहिए? इसके बावजूद फ़ौज ने यह कहा कि जी हाँ अब भी आपको जाना चाहिए। तो ये इमरान खान साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर आज ये कहा है और इस इबहाम को दूर कर दिया है। तो जो रूस का दौरा है, अगर वो कोई ये समझता था कि जी ये इमरान खान ने फ़ौज के साथ की मुखालफत में या उसकी मर्ज़ी के बगैर किया है और जो अमेरिका नाराज़ हुआ है वो दरअसल इस्टेब्लिशमेंट से नहीं बल्कि इमरान खान से नाराज़ हुआ है, तो इमरान खान ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के तमाम अहम इदारे यानी वज़ारत ख़ारजा, हुकूमत पाकिस्तान, इमरान खान वज़ीर आज़म और फ़ौज, ये सारे एक ही पेज पर थे रूस के दौरे के हवाले से। तो ये मेरा ख़्याल है बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो आज इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से मुलाकात में की है। जो दूसरी चीज़ है, मैं समझता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से इमरान खान साहब ने, ये पहले ख़बरें तो थीं कि ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रिकमेंडेड नाम था सिकंदर सुल्तान राजा साहब का चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, लेकिन इमरान खान साहब ने इस मौके पर जब वो ये समझते हैं और आज उन्होंने कहा भी है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस लेकर आ रहे हैं और जब वो समझते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाइस्ड हो गए हैं, जानिबदार हो गए हैं, उन्होंने कहा कि हमें अंदाज़ा नहीं था कि जानिबदार होंगे, तो जब वो समझते हैं कि जानिबदार हो गए हैं और वो जानिबदारी का मुजाहिरा कर रहे हैं और वो रेफरेंस लेकर आ रहे हैं, तो ऐसे में इमरान खान साहब ने उनके लाने की जिम्मेदारी भी फ़ौज के ऊपर आयद कर दी, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आयद कर दी और उन्होंने कहा कि जब डेडलॉक पैदा हो गया तो ये नाम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही आया था कि जी इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाए और हमने उनकी बात मान ली। तो बुनियादी तौर पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रिकमेंड किए गए थे और शायद कहा गया था कि जी ये ट्रस्टेड हैं या ये कि ये बहुत काबिल हैं, इनको आप रख लें, ये बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। और इमरान खान ने, चूँकि उस वक्त बहुत अच्छे ताल्लुकात हुकूमत के और इस्टेब्लिशमेंट के चल रहे थे और जो आज हुआ है ये किसी ने सोचा नहीं था, तो इसलिए इमरान खान साहब ने उनकी बात को मानने में कोई आर महसूस नहीं की और उनकी बात फौरी तौर पर मान ली। और लेकिन आज जो है उनको लगता है इमरान खान साहब को कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं ये जानिबदार हो गए हैं। और जिस दिन आप जानते हैं कि अदालत से फ़ैसला आया था सू मोटो नोटिस का कि स्पीकर की रूलिंग को गैर आइनी करार दिया गया था, उस दिन हम सब ये कह रहे थे कि जी लगता ये है कि अदालत का फ़ैसला ये आएगा कि स्पीकर की रूलिंग तो गैर आइनी है लेकिन हालात इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और इलेक्शन कराने का हुक्म दिया जाएगा। लेकिन आपने देखा कि फ़ैसला महफूज हुआ और इन द मीन वाइल जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भागे भागे पहुँच गए अदालत में और जाके उन्होंने कहा कि 7 महीने से पहले तो इलेक्शन कराना मुमकिन ही नहीं है
और वहाँ पर खड़े होकर उन्होंने जो है कहा कि ये इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं है और हम जो है वो 7 महीने से पहले इलेक्शन नहीं करा सकते। तो इन तमाम चीज़ों से ये लगा कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो या शायद इमरान खान समझते हैं कि जो उनको लाए थे या जिन्होंने उनको रिकमेंड किया था या जिनकी उनको हिमायत हासिल है, शायद चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो किसी की ईमा पर ये कह रहे होंगे। तो बहरहाल ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से आज उन्होंने कही हैं। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो भी काजी फ़ाइज़ के हवाले से थी। काजी फ़ाइज़ साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस आया था हुकूमत की तरफ से। आज इमरान खान समझते हैं कि हुकूमत को ये रेफरेंस नहीं फ़ाइल करना चाहिए था, ये रेफरेंस हुकूमत की तरफ से नहीं आना चाहिए था। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा ज़ाती अनात किसी से नहीं है, यानी वो ये कहना चाहते हैं कि मेरा काजी फ़ाइज़ से कोई मसला नहीं है। अब काजी फ़ाइज़ का किसके साथ मसला था ये सबको पता है। काजी फ़ाइज़ किसको नापसंद थे या किसके बारे में ये बातें कर रहे थे ये सबको पता है। तो काजी फ़ाइज़ के ख़िलाफ़ इसका मतलब है रेफरेंस जो है वो भी किसी के कहने पर हुकूमत लेकर आई थी। तो आज इमरान खान साहब ने इशारा दिया है कि मेरा तो या हमारा तो काजी फ़ाइज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो किसी के कहने पर ये जो है वो लेकर आए थे उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस, और मसला उनका था, हम उनके कहने पर इस्तेमाल हो गए। तो इमरान खान साहब ने काजी फ़ाइज़ वाले मामले को भी क्लियर करते हुए ये बॉल जो है वो दूसरे कोर्ट में डाल दी है। तो ये मैं समझता हूँ कि आज की चीज़ें जो थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक चीज़ जो तोशा खाना के हवाले से की, अगरचे मैं इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दूँ, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को बावजूद इसके कि कानून ये कहता है कि जी आप उसकी एक मखसूस रकम अदा करके जो है वो तोशा खाना से चीज़ अपने नाम करा सकते हैं, इसके बावजूद मैं समझता हूँ इमरान खान साहब को ये नहीं करना चाहिए था। अगर हाई मॉरल ग्राउंड पे आपको जाना है और आप एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो हाई मॉरल ग्राउंड को फॉलो करता है और जो माजी के प्राइम मिनिस्टर्स पे तनकीद करता है, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को चाहे उन्होंने 50% रकम अदा करके ही वो चीज़ तोशा खाना से ली, उनको ये नहीं लेना चाहिए थी। मेरी ज़ाती राय ये है कि इमरान खान को एहतराज़ बरतना चाहिए था, गुरेज करना चाहिए था। आज उन्होंने कहा कि जी पहले कानून था कि 15% जो है वो तोशा खाना से 15% अदा करके कोई चीज़ ख़रीदी जा सकती थी, जो कि वज़ीर आज़म पहले ख़रीदते रहे हैं। और अब मैंने इस कानून को तब्दील करके उसको 50% किया कि भाई उसकी जो मार्केट वैल्यू है उससे 50% आप देंगे तो आप वो चीज़ खरीद सकेंगे। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अगर आपने 50% पे चीज़ खरीदी और मार्केट में जाकर जो है वो 100% पे या उसकी ओरिजिनल कीमत पे बेच दी, तो 50% का आपने फ़ायदा ले लिया, तो ये आपने बुनियादी तौर पर जो है वो एक कारोबार सा कर लिया। अच्छा, अब दिलचस्प इसमें बात यह है कि इमरान खान ने अपनी पोजीशन वाजे करने की कोशिश की है कि मैंने जो है वो, मुझे घर आके एक सदर ने मेरे बनी गाला में भेजी, मैं उसको चाहता तो अपने घर पे रख सकता था, लेकिन मैंने इसके बावजूद जाके बनी गाला में उसको तोशा खाना में जमा कराया और वहाँ से फिर मैंने कानून के मुताबिक 50% अदा करके लिया। अच्छा, लेकिन दिलचस्प बात यह कि इमरान खान के तोशा खाने पर एतराज़ वो कर रहे हैं जो 15% अदा करके, और 15% भी तब अदा करते थे जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू से कम वैल्यू लगवाते थे। यानी अगर एक चीज़ 1 करोड़ की है तो उसको 20 लाख का जाहिर करते थे, उस 20 लाख का 15% अदा करते थे। 15% भी असल रकम का नहीं होता था, उस 15% को अदा करके वो चीज़ अपने नाम कर लेते थे और फिर एंजॉय करते थे। तो आज इमरान खान पे तोशा खाना पे तनकीद कौन कर रहा है? वो लोग कर रहे हैं जिनका अपना माजी 15% वाला रहा है। लेकिन ये सारी गुफ्तगू अपनी जगह, मैं फिर कहूँगा कि इमरान खान साहब को इस गंदगी में नहीं पड़ना चाहिए था और तोशा खाना से चीज़ें नहीं लेनी चाहिए थी, चाहे वो अंगूठी हो या हार हो या कुछ भी हो। बहरहाल इमरान खान साहब इस मामले में थोड़ा सा मुझे वीक पोजीशन पर दिखते हैं। और आज उन्होंने बहरहाल वजाहत की, उन्होंने कहा कि जब एक घर आर्मी एक फौज जर्नैल को मिल जाता है, तो जब फौज की तरफ से मिलता है उसके बाद वो चाहे उसको बेचे या कुछ भी करे, ये सब दलीलें अपनी जगह बहरहाल। लेकिन इमरान खान, एक चीज़ जो हो रही है वो हो रही है जी, इमरान खान को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ौरन फंडिंग केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ी मुज़िका खैज सी बात है। यानी आप एक पार्टी के बारे में ये कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी फंडिंग या गैर मुल्की फंडिंग या ऐसे फंडिंग जो दुश्मन मुल्कों की तरफ से हो, उसमें यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो गद्दार थे या दुश्मन मुल्क का आलाकार थे, और जो है वो उन्होंने दुश्मन मुल्कों के ईमा पर पैसे लेकर जो है वो अपनी पार्टी चलाई और हुकूमत बनाई और उनके मफादात के लिए काम करते रहे। मेरा ख्याल है जो लोग ये अभी मरियम औरंगज़ेब ने बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो लोग ये बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मेरा ख्याल है अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। अगर आप इमरान खान के ख़िलाफ़ ये बयानियाँ बनाने की कोशिश करेंगे कि वो गैर मुल्की ताकतों का आलाकार था, तो ये बयानियाँ बन नहीं पाएगा। अगर आप ये बयानियाँ बनाने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान करप्ट थे और उन्होंने गैर मुल्की फंडिंग लेकर ज़ाती तौर पर अपने पैसे इस्तेमाल कर लिए, उनको डिक्लेयर नहीं किया और ख़ुद पैसे खा पी गए, तो ये बयानियाँ बन नहीं
पाएगा, ये वक्त ज़ाया करने वाली बात है। मेरा ख्याल है अगर जमातें, मैं मुफ्त मशवरा देना चाहता हूँ, अगर जो हुकूमत की इस वक्त जो हुकूमत की जमातें हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बयानियाँ बनाना चाहती हैं तो गवर्नेंस के मसाइल को उठा सकती हैं, वो उस्मान बुज़दार के इशूज़ को उठा सकती हैं, वो नाअहली इवन उसके मामलात को या प्रोजेक्ट्स में डिले की बात को उठा सकती हैं। ये चीज़ें तो वो कर सकती है जो मौजूदा हुकूमत है वो इमरान खान के ख़िलाफ़। लेकिन करप्शन के इमरान खान ज़ाती तौर पर एक बहुत करप्ट आदमी थे और गैर मुल्की ताकतों के आलाकार थे। अगर ये बयानियाँ बनाने की कोशिश की जाएगी तो बिकेगा नहीं। और अगर इमरान खान को फॉरेन फंडिंग केस में दीवार से लगाया गया तो ये बाउंस बैक करेगा। मैं आज आपको बता रहा हूँ ये बाउंस बैक करेगा, इसका और रिएक्शन आएगा। आज जितना अवाम की तरफ से रिएक्शन आ रहा है उससे ज़्यादा रिएक्शन आएगा, उससे ज़्यादा रद्द-ए-अमल आएगा और इमरान खान की पॉपुलैरिटी में और ज़्यादा इजाफा होगा अगर उनको दीवार से लगाने की कोशिश की गई। तो मेरा ख्याल है जो इदारे या हुकूमत या इलेक्शन कमीशन या जो भी ये इमरान खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन, ये जो फॉरेन फंडिंग वाले मामले पर एक माहौल बना रहे हैं या एक चीज़ को कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बाउंस बैक कर जाएगा। तो ये वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। आखिर में बात करना चाहता हूँ काबीना के हवाले से और मौलाना फजल रहमान साहब का जो नया मामला है। मौलाना फजल रहमान साहब ने कह दिया, अगरचे अभी मरियम औरंगज़ेब ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैं थोड़ी देर में काबीना की अनाउंसमेंट कर दूंगी, मुझे नहीं पता थोड़ी देर से मुराद चंद घंटे है या आधा घंटा है या 1 घंटा है या कल तक है, लेकिन बहरहाल वो कह रही हैं कि हम एक ऐसी काबीना अनाउंस कर देंगे इसमें तमाम जमातों की शमूलियत होगी। लेकिन सूरत हाल ये है कि मौलाना फजल रहमान तो आज कह रहे हैं कि मैं काबीना का हिस्सा नहीं बनूंगा। जरदारी साहब ने रात कहा है, MQM ने कल रात कहा है, कल रात भी MQM का कहना था ये था कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे। तो जहां काबीना में तमाम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात। अब मौलाना का मसला क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मौलाना फजल रहमान का मसला क्या है? मौलाना फजल रहमान साहब का मसला ये कि वो सदर बनना चाहते हैं और उनको सदर बनाने के लिए ना तो इस्टेब्लिशमेंट तैयार है, और ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ, ना इस्टेब्लिशमेंट तैयार है, ना आसिफ जरदारी साहब देना चाहते हैं। आसिफ जरदारी कहते हैं कि सदारत मुझे मिल जाए और इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि बहुत ही मसला हो जाएगा अगर सदर बना दिया जाए तो एक और प्रेशर आएगा, एक और एक चीज़ जो है वो उस पर लोग मजाक करेंगे कि ये आपने मौलाना फजल रहमान को ही सदर बना दिया। तो फजल रहमान साहब को कोई सदर बनाना नहीं चाहता और वो इससे नाराज़ हुए पड़े हैं, वो जो कहते हैं रुस गए हैं। तो वो रुस गए हैं, वो कहते हैं कि जी मुझे आप सदर बनाएं वरना मैं खेलता ही नहीं हूँ। वो कहते हैं जी फ़ौरन इलेक्शन कराएं, जी इलेक्शन में जाएँ। उन्होंने इमरान खान की बोली बोलना शुरू कर दी है और जो इस वक्त की हुकूमत और इसकी इत्तेहादी जमातें हैं उससे बिल्कुल अलग खड़े हो गए हैं। वो कहते हैं जी इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन में जाना चाहिए और वजारतें नहीं लेनी चाहिए, काबीना का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब फरमा रहे हैं। तो लड़ाई किस नौयत की हुई भी है ये आपको अंदाज़ा है। आखिरी बात जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए मैं समझता हूँ कि बड़ी परेशानी का बायस होगी या होनी चाहिए वो ये है कि अली वज़ीर साहब और मोहसिन दावड़, ये वो दो लोग हैं जिन्होंने 174 का फिगर पूरा किया, यानी ये दोनों निकाल दिया जाए तो 172 बनते हैं। अली वज़ीर और मोहसिन दावड़ की मदद से जो है वो पार्लियामेंट के अंदर 174 का नंबर पूरा हुआ और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने। अब ये दोनों अशख़ास वो हैं जिनको वजारतें भी मिलनी हैं, यानी ये भी वजारतों के उम्मीदवार हैं। अब आप सोचिए कि जो हर वक्त फ़ौज के ऊपर तनकीद करते हैं और फ़ौज को बुरा भला कहते हैं और जो दूसरे मुल्क हैं उनकी ज़बान बोलते हैं, इन दोनों अशख़ास को काबीना में बिठाया जाएगा। और इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर आते ही फ़ौज के ख़िलाफ़ सख्त ज़बान इस्तेमाल की और कहा, इल्ज़ाम आयद किया कि पाक फ़ौज ने जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके तैयारों की मदद से हमला किया है अफ़गानिस्तान में, जो कि बड़ी ज़्यादती की है और दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला करना बड़ी नाइंसाफ़ी थी। तो इन लोगों को अब काबीना में शामिल करना, मेरा ख़्याल है इस्टेब्लिशमेंट भी ये सोच रही होगी कि ये किस चक्कर में हम पड़ गए हैं और ये तो बहुत मसला हो गया, ये बड़ा मुश्किल हो गया कि जिन लोगों को लाया गया है या जो लोग आए हैं वही लोग जो हैं वो मुश्किल सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। और इसी सफ़ में आप शामिल हो गए जाके। आज मेंगल साहब भी, यानी BNP मेंगल जो है उसने भी ऐलान कर दिया, आज वॉकआउट कर दिया उन्होंने। देखिए कि अपनी जिस हुकूमत को वो लेकर आए हैं उसी हुकूमत के ख़िलाफ़ वॉकआउट कर दिया कि बलूचिस्तान में जो है वो मावराए अदालत कत्ल हो रहे हैं। यानी ये मावराए अदालत कत्ल का इल्ज़ाम वो किसके ऊपर लगा रहे हैं? पुलिस के ऊपर लगा रहे हैं? नहीं लगा रहे। जिसके ऊपर लगा रहे हैं उनके लिए बड़ी तशवीश की बात है कि जिन लोगों को मिलाकर हुकूमत बनाई गई है वही लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं। तो ये बड़ी एक कमज़ोर सी सूरत हाल है मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ के लिए। इसके बावजूद वो बज़िद हैं कि मैं वज़ीर-ए-आज़म हूँ और इसके बावजूद वो बज़िद हैं कि मैं ऐसे ही हुकूमत चलाऊँगा। कैसे चलाएँगे समझ नहीं आ रहा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।